द्रोणाचार्य का अंत। दोस्तों, द्रोणाचार्य का अंत महाभारत का 15 दिन पर पहुंच चुका था। ये दिन महाभारत का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन महान द्रोणाचार्य गुरु का अंत हुआ था। आज हम जानेंगे कैसे द्रोणाचार्य का वध हुआ और कैसे इस युद्ध का निर्णायक मोड़ आया। तो चलिए इस महाकाव्य के निर्णायक गहराइयों के मोड़ पर उतरते हैं। द्रोणाचार्य, जिनके जन्म एक महान अर्ष भारद्वाज के घर हुआ था, एक साधारण योद्धा और एक महान आचार्य थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया, लेकिन भाग्य में ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें अपने ही शिष्यों से युद्ध करना पड़ा। महाभारत युद्ध के 15 दिन कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक बार फिर पांडवों पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य का युद्ध कौशल अद्वितीय था और उन्होंने अपने गुरु होने का धर्म निभाते हुए यथासंभव निष्पक्ष होने का प्रयास करते रहे। लेकिन धर्म के इस युद्ध में उन्हें अपने पक्ष का समर्थन करना था। पांडवों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। युद्ध के दौरान यह स्पष्ट हो चुका था कि द्रोणाचार्य को हराना आसान नहीं होगा। उनके बल और आत्मनियंत्रण को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक कूटनीति योजना बनाई। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि द्रोणाचार्य को विचलित करने के लिए उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठी खबर देनी होगी। इस खबर से उनके मनोबल पर असर पड़ सकता है। योजना यह था कि भीम हाथी अश्वत्थामा को मार डालेंगे और यह खबर द्रोणाचार्य तक पहुंचा दिया जाएगा। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया था। इसके बाद यह खबर चारों ओर फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य यह सुने तब वे विश्वास नहीं कर सके। उनके पुत्र अश्वत्थामा की खबर उनके लिए बहुत असहनीय थी। उन्होंने इस खबर को पुष्टि करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन इस परिस्थिति में श्री कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने एक चालाक उत्तर दिया। अश्वत्थामा मारा गया, नर हो या कुंजरो, चाहे वह नर हो या हाथी। युधिष्ठिर के उत्तर ने द्रोणाचार्य को भ्रमित कर दिया। वह सोचने लगे, क्या उनके पुत्र का वास्तव में निधन हो गया है? उनके मन में उठते शोक असमंजस ने उनके युद्ध कौशल को प्रभावित किया। वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठ गए। इस अवस्था में उनका वध हो गया। इस प्रकार एक महान योद्धा और गुरु का वध हुआ। यह घटना महाभारत में एक महत्वपूर्ण साबित हुई। द्रोणाचार्य के निधन ने कौरव सेना को कमजोर कर दिया और पांडवों की जीत की संभावना बढ़ गई। महाभारत का 15वां दिन केवल एक महान योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की उस लड़ाई में एक अहम सबक था कि कैसे भावनाएं और मनोबल किसी भी योद्धा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की 15वें दिन की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।